UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में बीजेपी के साथ ही बजरंग दल के जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल बैन विवाद मामले में अब सीएम धामी का बयान भी सामने आ गया है। सीएम धामी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग बली का बहिष्कार और विरोध करने की बात की है, यह निश्चित रूप से उनकी तुष्टीकरण की नीति है। कि कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग बली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से। वहीं कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन करने के मुद्दे को एक तरफ बीजेपी राष्ट्रव्यापी रंग दे चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जवाब में आज कांग्रेस ने जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी क्रम में देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सनातन धर्म और हनुमान जी बीजेपी और बजरंग दल की बपोती नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जनता को संदेश जाए और वो समझ पाएं कि धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग आखिर कौन हैं। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, जो ये जताने की हर बात में कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म उनके बाप की बपौती है, जब असली में धर्म की बात आती है वो गायब हो जाते हैं। जोशीमठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का फल है। चारधाम यात्रा जिससे उत्तराखंड के चारों धामों की पूजा अर्चना होती है, पूरे दुनिया से लोग माँ गंगा की, माँ यमुना की, बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं, उसकी यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिस सरकार पे है, उसके दोनों महत्वपूर्ण मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर भी और स्वास्थ्य मंत्री भी गायब रहते। एक चुनावों में रहता कर्नाटका, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है बीजेपी का, लेकिन उत्तराखंड की जिससे पहचान होती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा जो जगह जगह पे ये कहता था कि तीर्थाटन होना चाहिए, तीर्थाटन होना चाहिए, वो मंत्री 2 बार की चारधाम यात्रा से गायब है। तो ऐसे में बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क रहता है। यही मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की 2585वीं जयंती पर देहरादून के बुद्धा चौक पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान धर्माचार्य विक्रमादित्य ने बताया कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था। यही वजह है कि हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को याद किया जाता है। आज के दिन भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज के दिन वो पैदा हुए थे और आज की ही दिन उनका निर्माण हुआ था। इसलिए आज कृपावनी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ये हम लोग मना रहे हैं। आज सभी बुद्ध विहारों में जहाँ जहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, हर एक जगह पूजा, वंदना और ध्यान, इस प्रकार के कार्यक्रम और संगोष्ठियाँ भी हो रही है। और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी यहाँ प्रतिवर्ष की बात इस बार भी हम इकट्ठा हुए हैं और ये पूजा, वंदना और उसके बाद जो है हम लोग प्रसाद वितरण भीड़ के साथ करके इस कार्यक्रम का यहाँ से संपन्न कर रहे हैं। और इसके बाद और भी आज कार्यक्रम है, टाउन हॉल में जो बुद्धिस्ट कमेटी का कार्यक्रम है जो कैंडल मार्च भी है। और 7 तारीख को बुद्ध विहार गुजरो वाली देहरादून में भी एक कार्यक्रम है सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और वहाँ पर प्रसाद वितरण भी है जिसमें भोजन दान किया जाएगा। और ONGC में भी आज के दिन दून बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्यक्रम है। इस प्रकार से विभिन्न जगह पे यहाँ देहरादून क्या अपित पूरे भारतवर्ष में आज का दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी देहरादून के एक निजी स्कूल ने एक बार फिर अपनी मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुनने न आने वाले छात्रों से फाइन वसूलने का काम किया है, जिसके खिलाफ अब अभिभावकों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। अभिभावक आरिफ खान की माने तो देश के लिए गर्व का विषय था कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण था, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों ने इसे भी कमाई का जरिया बनाया है वह सही नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस निजी स्कूल से 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अब अगर स्कूल की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो फिर स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी वो 100वां एपिसोड था और सभी भारतवासियों में इसके लिए उत्साह था। और गाइडलाइन जो जारी हुई थी वो स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन थी, लेकिन स्कूलों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन हो जाता है या वो स्कूल नहीं आता है तो उसको फाइन या इस दंड का प्रावधान नहीं था। लेकिन अभी देखने में आया है कि JRD एकेडमी ने अपने स्कूल का जो ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि जो बच्चे ऑफलाइन हो गए थे या नहीं आए थे तो वो 100 रुपये फाइन दें या फिर मेडिकल लेकर आएँ। यानी कि अभिभावक डर गया कि अगर मैं मेडिकल बनवाने जाता हूँ तो उसे 500 रुपये कम से कम डॉक्टर लेगा और वरना 100 रुपये देकर अपनी जान बचा जाती है। तो ये एक मैसेज संदेश मेरे पास तक भी पहुंचा और मैंने उसके लिए पेरेंट्स से जानकारी की, क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के हैरेसमेंट के लिए डरता है। तो पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं किया, आपत्ति नहीं उठाई कि भाई ठीक है हमारे बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इस पर आवाज़ तो होनी चाहिए। मैंने उस मामले को तुरंत लेकर CEO जो यहाँ पर हैं हमारे, उनको एक एप्लीकेशन दी कि इस प्रकार का एक प्रकरण सामने आ रहा है और इस पर संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। खबरों में अब रुख कर लेते हैं केदारनाथ धाम का। केदारनाथ धाम में गरुड़ चट्टी और मोदी गुफा को जोड़ने के लिए लगाए गए पुल के गार्डर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण यहां आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को मंदाकिनी नदी पार स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की टेंट कॉलोनी, मोदी गुफा, गरुड़ चट्टी और ललित दास महाराज के आश्रम में पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नदी पार जाने के लिए मंदाकिनी नदी पर बने पुल पर फिलहाल आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं केदारनाथ में मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगले 4 दिन तक केदार घाटी में मौसम खराब रहने की आशंका के चलते उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 8 मई तक के लिए रोक दिया है। इससे पहले खराब मौसम के कारण 3 मई तक के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन रोका गया था। खबरों में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 8 मई तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पहाड़ के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 7 मई को प्रदेश भर में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। तो लगातार ही बारिश है 3 से 4 दिन, तो इसमें कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो थोड़ा जो है अवॉइड करें इस दौरान जाने के लिए, क्योंकि रास्ते भी थोड़े कहीं ना कहीं बंद होने शुरू हो रहे हैं। कहीं कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, छोटे मोटे रास्ते बंद होने की संभावना है। और इसके साथ ही जो चारधाम लोकेशन है तो वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, तो उसकी वजह से वहाँ जाना है, वहाँ ठहरना काफी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।